Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School Una. I hope you all are fine. Today we will discuss 3 marks questions of lesson 3 Nazism and the rise of Hitler. So let's start with the first question. Question number 1 is how Nazi party was formed. And the answer of this question is, first of all, Hitler joined a small group called German Workers' Party. तो इस क्वेश्चन में हम लोग आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का कि नाजी पार्टी की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, हिटलर ने एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको ज्वाइन किया। सेकेंड, ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर उसने पूरा अपना कंट्रोल कर लिया उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसका नाम चेंज करके लिखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और थर्ड पॉइंट इज दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। तो फिर बाद में ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, ये पार्टी नाजी पार्टी के रूप में सामने आई। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट प्रॉमिसेस डिड हिटलर मेक टू द जर्मन्स व्हेन ही केम टू द पावर। तो जर्मन्स के साथ हिटलर ने कौन कौन से प्रॉमिसेस किए थे जब वो पावर में आया। Answer is Hitler promised to build a strong nation and undo the justice of Treaty of Versailles and restore the dignity of German people. सबसे पहले हिटलर ने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का प्रॉमिस किया और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो भी उनके साथ बुरा हुआ था उस सब का बदला लेने के लिए कहा और उसने कहा कि वो जो जर्मन पीपल हैं उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करेगा। सेकेंड पॉइंट इज ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर जॉब। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उन सब के लिए उसने प्रॉमिस किया कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा। थर्ड पॉइंट इज ही प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट जर्मनी फ्रॉम ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस होंगे कि उन सब से प्रोटेक्ट करेगा जर्मनी को। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। कॉमन लोग जो थे उन्होंने नाजिज्म के लिए किस तरह से रिएक्ट किया। And answer of this question is many people would see the world through Nazis' eyes and hated the Jews. तो उस टाइम जर्मनी के बहुत सारे लोग जो थे वो ज्यूज को जो नाजीज की आइडियोलॉजी थी वैसे ही देखते थे और उनसे नफरत करते थे। दे मार्क द हाउसेज ऑफ द ज्यूज, हाउसेज जो थे ज्यूज के उनको भी उन्होंने मार्क कर दिया एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, और जो सस्पिशियस नेबर्स थे उनकी वो एकदम से रिपोर्ट कर देते थे। However, many Germans were not Nazis. चाहे बहुत सारे जो जर्मन थे सारे जर्मन्स जो थे वो नाजी नहीं थे। They preferred to look away and did not react against the Jews. फिर भी उन्होंने उस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ज्यूज के मामले में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर इन्फ्लेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हाइपर इन्फ्लेशन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज With too much of printed money in circulation, the value of German mark fell. जर्मन की करेंसी जब बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगी और बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आई तो जर्मन का जो मार्क था उसकी वैल्यू कम हो गई, गिरने लगी। सेकेंड पॉइंट इज द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड। तो एक ऐसी इमेज जिसमें जर्मन्स कार्ड्स जो थे उस टाइम के उसको भर भर के करेंसी नोट से एक लॉफ ऑफ ब्रेड खरीदने जा रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई जिससे कि जर्मनी को सिंपैथी मिल सके बाकी कंट्रीज से। थर्ड पॉइंट इज दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज वेरी हाई। तो इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है जिसमें कि जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन जर्मनीज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था जर्मनी की पॉलिटिक्स और सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल लाइफ, पहले तो पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वाइमर रिपब्लिक वॉज मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर, कि जो पुराना एम्पायर था जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था उसके लिए वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। उन गलतियों के लिए वाइमर रिपब्लिक को पे करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट इज द रिपब्लिक वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड एंड वॉज फोर्स्ड टू पे वॉर कॉम्पेंसेशन, कि एक तो जो वाइमर रिपब्लिक थी वो ऑलरेडी फाइनेंशियली वीक थी और फिर उसको वॉर के लिए जो कंपनसेशन था वो देने के लिए भी फोर्स किया गया। सेकेंड पार्ट इज इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े। फर्स्ट तो सोल्जर केम टू बी अबव सिविलियंस, सोल्जर्स को सिविलियंस से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाने लगी। सेकेंड पॉइंट इज
The media glorified trench warfare where soldiers live miserable lives. ट्रेंच फायर मीन्स कि वो ट्रेंचेस में जो वॉर में के टाइम में रहते थे वहां पे मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया, उसके बारे में अच्छा बोला, बट एक्चुअली में वो सोल्जर्स वहां पे बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड हिटलर ट्रीट द पॉलिश? पॉलिश जो लोग थे उनको हिटलर ने किस तरह से ट्रीट किया? तो ऑब्वियसली हिटलर ने उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। तो फर्स्ट पॉइंट इज पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज फॉर एथनिक जर्मन्स। तो पोल्स जो थे पोलैंड के लोग, उनको अपनी प्रॉपर्टीज और उनको अपने घर वगैरह सब कुछ जर्मन जो लोग थे उनके लिए छोड़ के जाना पड़ा वहां से। सेकेंड पॉइंट इज मेंबर्स ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंशिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स। कि जो वहां पे इंटेलिजेंट लोग थे बहुत ज्यादा, सबसे पहले बड़े लार्ज नंबर में उन लोगों का मर्डर किया गया ताकि वो लोग अपनी आवाज ना उठा सकें। थर्ड पॉइंट इज पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanage. पॉलिश बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे उनको उनकी मदर से फोर्सिबली स्नैच्ड कर लिया गया, ले लिया गया, और जो रेस एक्सपर्ट थे उन्होंने उनका एग्जामिनेशन किया। अगर तो वो उस रेस में पास हो गए तो उनको जर्मन फैमिलीज को दे दिया गया रेस्ट करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, और अगर वो वैसे उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो उनको ऑर्फनेजेस में भेज दिया गया। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 3 marks. आई होप these questions are clear to you. So in our next video we will discuss 5 marks questions. So thank you. Have a nice day.